ओम। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दूसरे ब्रह्मांड से आवाहन किया गया जो सूर्य है, वो हमारे पिता ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा। जो ज्ञान कहा है उसका वर्णन परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने मुझे भी बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, जो प्रथम शुद्ध संवित में उत्थान हुआ, जैसे शांत जल हो और उसमें यदि कोई पत्थर गिर जाए तो लहरें बन जाती हैं। शांत जल में मैं लहर हूँ ये कल्पना नहीं थी, पर उसी में अनंत लहरें हो जाती हैं। जैसे इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य सत्ता जिसमें कोई अहम नहीं था, उसमें जब माया शक्ति प्रकट होती है, माया की फुरना की वजह से, जैसे वायु की फुरना से पानी में तरंगें हो जाती हैं, ऐसे ही माया की मूल प्रकृति की फुरना से उस शुद्ध चैतन्य सत्ता में एको हम अर्थात ईश्वरो हम की अभिव्यक्ति होती है। एको हम ईश्वर अहम है। इसके बाद में इसी को शास्त्र में अंतवाहक शरीर कहते हैं। और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास हुआ, एक तो दृढ़ अभ्यास हो गया, दूसरा स्वरूप का प्रमाद हो गया। देह अपने आप में एक वरदान है। यदि देहाभिमान से रहित देह में यदि कोई है, देह तो है पर देह का अभिमान नहीं है, तो देह के होते हुए भी देह वो नहीं है। यहाँ कहते हैं शुद्ध संवित में जब एको हम फुरा, इसी का नाम है ईश्वरो हम, ईश्वर अहम यही है। और फिर क्या हुआ, स्वरूप का प्रमाद हो गया। इस ईश्वरो हम को भी एक दूसरे नाम से पुकारते हैं अंतवाहकता। अंतवाहकता कहते हैं समष्टि अहम। हमारा आपका अहम, एक शरीर में जो अहम होता है उसको हम लोग व्यष्टि अहम बोलते हैं। सभी शरीरों के अहम एजुकल टू ईश्वर का अहम कहलाता है। शास्त्र में उसको अंतवाहकता अहम भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मा जी का अपना अहम भी कहते हैं। ये समष्टि सूक्ष्म शरीर भी इसी को कहते हैं। जैसे हमारे और आपका अंदर जो अहम अस्मि है, ये जो मन है, यही सूक्ष्म शरीर है। पर ब्रह्मा जी का मन की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, मैं हूँ। ये मैं हूँ मन के माध्यम से जो है, ये सूक्ष्म शरीर है। सारे मन एजुकल टू ब्रह्मा जी का मन, इसलिए ब्रह्मा जी के का जो मन है उसको अंतवाहक अहम कहते हैं। हमारे मन से जो पूर्णा होती है उसको अहम अस्मि कहा जाता है। सारे मनों की मिलकर जो एक साथ अहम फुरती है उसका नाम है अंतवाहकता। ये ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, सारे मनों की समष्टि है। सारे मन एजुकल टू ब्रह्मा का मन, जिसको शास्त्र अंतवाहक अहम बोल रहा है। ये हम ईश्वर अहम इसी को कहते हैं। होता क्या, ईश्वरो अहम तक कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यों ही व्यष्टि अहम प्रकट हुए, हर देह में जब माया मन बन करके बैठ गई, तो हर देह के अंदर मैं हूँ फुरने लगा। ये जो मैं हूँ है ना, ये भी ईश्वर अहम के तुल्य ही है, परंतु
स्वरूप का ऐसे प्रमाद हो गया। प्रमाद हो जाने का मतलब भूल गया तो ज़्यादा फिट नहीं, बल्कि अज्ञानता है, जानता ही नहीं है। माया जब किसको कहते हैं, सारे मन मिला दो, माया को विघटित कर दो, मन बन जाएगी, सभी के शरीरों में आ जाएगी। तो एक मन जब आता है तब व्यापक चैतन्य सत्ता की विस्मृति हो जाती है। जैसे घड़े के अंदर दिया जला दें तो बाहर भीतर उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला करेगा, अंदर भी करेगा। परंतु घड़े कौन से घड़े में, कांच के घड़े में यदि दिया जला दें तो अंदर में भी उजाला करेगा, बाहर में भी करेगा। परंतु जब मिट्टी के घड़े में दिया जला दिया जाए तो बाहर का नहीं दिखता है। जैसे ऐसे ही वही माया जो एको हम ईश्वर अहम में सर्वज्ञ है, परंतु जब वही माया मन बन करके हमारे आपके शरीर के अंदर आती है तो अब ये मन अल्पज्ञ हो जाता है, ये सर्वज्ञ नहीं रह जाता। इसलिए इसे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहता। यदि स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ईश्वर और जीव का भेद भी मिट जाता है। जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा है? तो जब शुद्ध चैतन्य में माया शक्ति आई तो एको हम ईश्वर हम प्रकट हुआ। फिर माया ने अपने को विघटित किया और परमाणु से भी सूक्ष्म मन बन करके हमारे आपके सबके शरीरों में अलग अलग अहम अस्मि होकर के फुरने लगा। ये जीवो हम हैं, जीवो हमने, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ब्रह्म सत्ता मैं हूँ, ये बात विस्मृत कर दी। इसकी उसे अज्ञानता है और सामने देह दिखती है 3.5 हाथ की है, बस इसी को मैं मान लिया। संतों ने इसे ऐसे गाया था, पुराने संतों ने, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ही है, हर एक जीव का स्वरूप अपना अस्तित्व सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। परंतु भूल गए, शरीर में मैं बुद्धि बना लिए, ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना, झूठी दुनिया को ही सत्य मानने लगा, झूठी देह को ही सत्य जानने लगा। जो जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में जो देह नहीं रहती है, उस देह को इसने अपनी मैं मान लिया, जो प्रतिक्षण बदलती रहती है। परंतु जो इसके बदलाव को जानता है, जो शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र है, यही तो अपना निज स्वरूप है। इसका अज्ञान होने की वजह से देह में अभिमान हो जाता है, और फिर देह में जब अभिमान हो जाता है तो कर्मों के बंधन से बन जाता है। और फिर तो पुनरप जननम पुनरप मरणम घटी यंत्र की नाई, ये भ्रमण करता रहता है। जन्म हुआ, जन्म होकर बचपना जवानी देखता हुआ बुढ़ापा आया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। कोई बालक अवस्था में ही मर जाते हैं, कोई जवान में, कोई बूढ़े में मरते हैं जा करके। जन्म जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चय है, और जिसका मरण हो जाता है उसका जन्म भी निश्चय करके होता है। ये सिलसिला उनका मुकता नहीं है, चलता ही रहता है। परंतु वशिष्ठ जी को समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे वशिष्ठ जी, जब आत्मा का बोध होता है तब देह का अभिमान चला जाता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा को जानना है, ऐसा जब प्रश्न किया गया वेद से, तो वेद ने कहा, छांदो वो बृहदारण्यक की श्रुति, आत्मा वारे द्रष्टव्या। अरे आत्मा का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने का मतलब है यहाँ ज्ञान करना चाहिए। कैसे करें, कैसे जानें? बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का निदिध्यासन करो, और देह मैं हूँ इस विपरीत भावना का भी नाश कर डालो। हे मुनीश्वर, जब ऐसा करता है तब सब दृश्य भ्रम खत्म हो जाता है। वास्तव में
हे वशिष्ठ जी महाराज, वास्तव में ना कोई उपजा है और न कोई जगत है, सब भ्रम चित्त ने रच लिया है। जैसे सपने में न कोई उपजा है और न कोई वहाँ जगत है, सब वहाँ मन का ही भ्रम खड़ा हुआ है। ऐसे ही यही विद जग, यही हरि आश्रित राही, उसी प्रकार से उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता पा करके ये जगत भी रहता है। जैसे साक्षी आत्मा की सत्ता से स्वप्न वाला जगत सजीव दिखता है और नफा नुकसान वहाँ सब दिखाई देते हैं, सुखी और दुखी भी होता है स्वप्न दृष्टा पुरुष। ऐसे इस जागृत जगत में भी हर्ष शोक से पीड़ित रहता है ये, और क्या है, पुनरप जननम पुनरप मरणम वाले सिलसिले में फंसा हुआ है, कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। तो ये किसकी सत्ता से? जासु सत्ता से जड़ माया, माया का भाग है। जड़ माया हमारे अंदर कौन सी है? ये मन ही जड़ माया है, माया का अंश मन हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये मन उस साक्षी आत्मा की सत्ता लेकर के, उस आत्म सत्ता की सत्यता लेकर के अहम त्वम इदम आदि जगत संकल्प से ही खड़ा कर लेता है। कहते हैं सब भ्रम चित्त से रचा गया है, उसके अनुसार ये फिर कर्मों के बंधन में आ जाता है और घटी यंत्र की नहीं भटकता रहता है। घटी यंत्र समझना चाहिए। पहले गांव में कुएं हुआ करते थे, उसमें रहंट चला करता था। एक बाल्टी खाली हो गई तो दूसरी भर गई, ऐसे क्रम से वो रहंट चलता था। बाल्टियाँ भर भर आती थी, पानी नीचे गिरता रहता था। एक खाली हो गई, दूसरी भर के आ गई। सैकड़ों की लाइनें बाल्टियों की हुआ करती थी और बैल चलते थे कोलू की तरह और वो पानी निकलता था। तो इसी प्रकार से जन्मे फिर मरे, जन्मे फिर मरे, फिर अच्छा कर्म किया, स्वर्ग आदि गए, सुख मिला, फिर गलत हो गया, फिर दुखी हुए। इस तरह से घटी यंत्र की नाई ये बार बार भटकता रहता है। हे मुनीश्वर, जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर सारे भ्रम, सारा प्रपंच फिर शांत हो जाता है। देहाभिमाने गलते, देहा अभिमान गलत कर लिया, मन को अमन कर लिया, मन की संपूर्ण वासनाओं का अंत कर लिया, मन से सकल वासना भागी। जब मन से सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो चैतन्य सत्ता ही राम ही बचता है। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण रत लागी। जब मन से सारी वासनाएं निकल जाती हैं तो ये चैतन्य आत्म सत्ता के रूप में विद्यमान ये राम ही एक बचता और कोई नहीं बचता। तब सब प्रपंच शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, परंतु ये आत्मा के बोध के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को जानना चाहिए। कैसे जानूं? बोले सुनना चाहिए, सुनकर के उसका मनन करना चाहिए, मनन करने के बाद उसकी वृत्ति भी बनानी चाहिए, ऐसा कहा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।